हाय एवरीवन। सो मेरे पास क्या है कि मेरे पास एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 5√5 प्लस 30। ठीक है, और अगर मेरे पास ये वाला पॉलिनोमियल है और मेरे को इसको फैक्टराइज करना है तो मेरे को क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरे पास अगर ये इरेशनल कोएफिशिएंट है तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इसको ब्रेक डाउन करूँगा। रूट फाइव को इस तरीके से ब्रेक डाउन करना पड़ेगा सच दैट जो प्रोडक्ट आए ए और सी का वो 30 के बराबर आ जाए। तो यहाँ पे अगर मैं ले लूँ 1 × 30 = 30। ठीक है, फिर मैं इसको ब्रेक डाउन कर सकता हूँ 2 × 15 में। ठीक है, इसको मैं फिर ब्रेक डाउन कर सकता हूँ 3 × 10 में। ठीक है, और फिर मैं इसको ब्रेक डाउन कर सकता हूँ 6 × 5 में। तो अब अगर मेरे पास 5 आ गया है तो मुझे पता है कि मेरे को इसको रूट 5 के अंदर ब्रेक डाउन करना है। तो जैसे ही मैं इसके पास मेरे पास 5 आ गया तो मैं इसको ब्रेक डाउन करूँगा = 6 × √5 × √5। अब चलो ये देखते हैं, अगर मैं यहाँ पे 6√5 एक के साथ भी कॉमन ले लूँ और सम बनाने की कोशिश करूँ 5√5 तो वो तो नहीं होगा। और गिवन दैट हमें दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव दे रखी हैं तो हमें दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव ही चाहिए, तो यहाँ पे कोई नेगेटिव का चक्कर भी नहीं चलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि मेरे को 6 को भी ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, तो 6 को भी ब्रेक डाउन कर सकते हैं। ठीक है, 6 को ब्रेक डाउन किया 2 × 3 × √5 × √5। ठीक है, अब जैसे ही मैंने इसको ब्रेक डाउन किया तो क्या हो जाएगा 2√5 मल्टीप्लाइड बाय 3√5। ठीक है, और जैसे ही मेरे को पता चल गया कि मैंने इसको ब्रेक डाउन कर दिया तो मेरे को इसका इस मिडिल टर्म का स्प्लिटिंग मिल गया। ये रहा। ठीक है, इस मिडिल टर्म की अगर मेरे को स्प्लिटिंग मिल गई तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इस मिडिल टर्म की अगर मेरे को स्प्लिटिंग मिल गई तो मैं इसको लिख सकता हूँ x² प्लस 2√5x प्लस 3√5x प्लस 30। ठीक है, अब मैं इसको लिख सकता हूँ x × x प्लस 2√5 प्लस 3√5 यहाँ से कॉमन लेता हूँ। ठीक है, इंटू x प्लस 2√5। ठीक है, ये तो हम देख रहे हैं 2√5 × 3√5 30 के बराबर, ये सारा 30 के बराबर ही तो है। ठीक है, अब यहाँ से मेरे को क्या पता चला, यहाँ से मुझे पता चला कि ये जो दो टर्म्स हैं वो कॉमन है। तो क्या करेंगे, इन दो कॉमन टर्म्स को एक जगह ले लेंगे और इनके जो कोएफिशिएंट है उन्हें जोड़ देंगे। तो ये बेसिकली क्या हो गया, = x प्लस 3√5 इंटू एक्स प्लस 2√5। ठीक है, और ये अगर इस तरीके से हमारा ये वाला पॉलिनोमियल फैक्टराइज हो गया। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जो भी हमें इरेशनल टर्म दी हुई है उसका पहले ये वाला पार्ट ढूंढेंगे, उसका पहले ये वाला पार्ट ढूंढेंगे एंड फिर उसको फर्दर स्प्लिट करने की कोशिश करेंगे उसके इरेशनल पार्ट्स में। तो वही है, अगर आपको यहाँ पे ये चीज़ दी हुई है तो उसके आपको इस टर्म से देखनी है। बेसिकली √5 दिया हुआ है तो पहले आप 5 बनाएंगे, फिर उसको √5 और √5 में तोड़ेंगे एंड देन फिर फर्दर स्प्लिट करके इसके आंसर पे रीच करने की कोशिश करेंगे। आई होप ये सबको क्लियर है। प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर डालना। थैंक यू।